दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हम दिन भर में कितनी सांसें लेते हैं, कब लेते हैं, कब छोड़ते हैं, या फिर हम कैसे सांस लेते हैं? नहीं ना, क्योंकि अब तक कभी हमें ये एहसास हुआ ही नहीं कि इन सांसों की क्या कीमत है। सांस लेने के लिए हमें अलग से कोई मेहनत भी नहीं करनी होती। ये एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जो हमारे ध्यान न देने पर भी अपने आप होती रहती है। और बस यही वजह है कि हमारा अपनी श्वसन क्रिया की तरफ कभी ध्यान जाता ही नहीं। लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आज अपनी सांसों की कीमत पता चल रही है। श्वसन क्रिया का अहम हिस्सा यानी कि ऑक्सीजन की कीमत पता चल रही है। पर आखिर कैसे काम करती है ये मेडिकल ऑक्सीजन? और जब वायुमंडल ऑक्सीजन से भरा पड़ा है तो क्या हम सीधे हवा में से ऑक्सीजन को सिलेंडर में नहीं भर सकते? और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? जानेंगे यही सब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर ये सवाल लोगों के मन में आता है कि जब वातावरण ऑक्सीजन से भरा पड़ा है तो फिर इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स में डायरेक्ट हवा में से ही ऑक्सीजन को क्यों नहीं भरा जा सकता? ये जानने के लिए पहले हमें इसे समझना होगा कि आखिर वायुमंडल में ऑक्सीजन किस तरह और कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, हवा में ऑक्सीजन भरी पड़ी है, ये बात बिल्कुल सही है, मगर हवा में 100% ऑक्सीजन ही भरी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन के अलावा भी हवा में कुछ गैसेस मौजूद हैं। हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा बचे 1% में हाइड्रोजन, नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसलिए जब भी मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को नहीं भरा जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ अन्य गैसेस के साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी मिली हो सकती हैं, जिन्हें ऑक्सीजन से अलग करना बेहद जरूरी होता है। तो जब भी ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर भरना होता है तब ऑक्सीजन प्लांट्स में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है, जिसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हवा को फिल्टर किया जाता है, फिर कंप्रेस किया जाता है, ताकि यदि हवा के साथ कुछ अशुद्धियां अगर मिली हुई हो तो उन्हें छान लिया जा सके। अब इस फिल्टर्ड हवा को पहले तो ठंडा किया जाता है, फिर इस हवा को डिस्टिल किया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन और बाकी गैसेस को अलग किया जा सके। इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और फिर इसे लिक्विड फॉर्म में ही इकट्ठा किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान को एक दिन में 530 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एक स्वस्थ पेड़ एक दिन में 230 लीटर ऑक्सीजन इमिट करता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को 2 पेड़ों के उत्सर्जित करने जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता एक ही दिन में होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान पर 2 पेड़ों का होना जरूरी है, यानी कि हमें सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन तभी मिल सकती है जब पेड़ों की संख्या हम मनुष्यों की संख्या से दुगनी हो। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया में इतने पेड़ हैं जो हम मनुष्यों को भरपूर ऑक्सीजन दे सके? इसका जवाब आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो बात हुई हम मनुष्यों की, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता केवल हम मनुष्यों को ही नहीं है। साल 2015 की येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में उस समय 30 खरब 40 अरब पेड़ थे, जबकि दुनिया में हर साल लगभग 15 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं, जो कि दुनिया की जनसंख्या का लगभग 2 गुना है। नवंबर 2020 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खबर थोड़ी राहत देने वाली है। इन 5 सालों में पेड़ों की संख्या में कंपैरेटिवली कम गिरावट आई है। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पेड़ों की संख्या 30 खरब है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर इंसान पर लगभग 400 पेड़ मौजूद हैं। अब आप ये न सोचें कि अरे ये तो काफी है, क्योंकि हर जगह पर, हर देश में, हर क्षेत्र में पेड़ों की संख्या और इंसानों की संख्या के रेशो में अंतर है। अगर बात हमारे देश भारत की जाए तो यहाँ हर व्यक्ति पर 30 पेड़ मौजूद हैं। ऑक्सीजन की मात्रा की दृष्टि से ये स्थिति आज के लिए भले ही राहत देने वाली हो, मगर ऑक्सीजन की आवश्यकता केवल हम मनुष्यों को ही नहीं है, बल्कि इस धरती पर पनपने वाले हर जीव जंतु को है। इसके अलावा कई उद्योगों में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसलिए जरूरत है इस स्थिति को बनाए रखने की और बल्कि और बेहतर बनाने की, जिसके लिए जरूरी है लगातार पौधारोपण करना, जो न केवल ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करेगा बल्कि प्रकृति को और भी बेहतर बनाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के उदयपुर में आज एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसे ऑक्सीजन हब कहा जा रहा है। आखिर क्या वजह है जो ये क्षेत्र ऑक्सीजन हब कहलाता है? असल में ये जो हरा भरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आज से 4 साल पहले ऐसा नहीं था।
ये है उदयपुर का चित्रकूट नगर, जहां पर साल 2017 में मार्बल की स्लरी के कारण लगभग 75,000 वर्ग मीटर का एरिया बंजर हो चुका था, जिसके बाद 2 साल पहले यूटीआई ने एक दिन में यहाँ 1,000 पौधे लगा दिए। अब ये पौधे लगभग 5 से 8 फीट के हो चुके हैं और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। इसी कारण आज इसे ऑक्सीजन हब कहा जा रहा है। यदि इसी तरह हम सभी ठान लें और कम से कम एक पेड़ भी अगर लगाएं, और न केवल लगाएं बल्कि उसकी देखभाल भी करें, तो हमें प्रकृति में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। और ये न केवल हम मनुष्यों के लिए बल्कि प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब भी वक्त हाथ से नहीं निकला है। हम अब भी प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। आज के हालातों को देखकर तो लगता है कि हमें हर पल ईश्वर से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन सांसों और ऑक्सीजन के लिए आज लोग तड़प रहे हैं, वो हम मुफ्त में ले पा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।